माय नेम इज रंगरा एंड यू वाच मी इन स्टडी विद रंगनी। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। इलास्टिसिटी देखने से पहले हम क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा सा काम आएंगे। ठीक है, तो इसका सबसे फर्स्ट रीडिंग है क्या, विरूपक बल। तो आइए देखते हैं विरूपक बल किसे कहते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित वह बल जो वस्तु के आकार अथवा आकृति में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। इसके बाद क्या है, ठोस के प्रकार। तो आइए देखते हैं ठोस के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है क्या, दृढ़ वस्तु, और सेकंड प्रत्यास्थ वस्तु, और थर्ड प्रत्यास्थ वस्तु या अप्रत्यास्थ वस्तु या सुघट्य वस्तु। तो सबसे फर्स्ट हमारा हेडिंग है क्या, ठोस के प्रकार में दृढ़ वस्तु। ठीक है, तो आइए देखते हैं दृढ़ वस्तु किसे कहते हैं। जिन वस्तु पर हम विरूपक बल लगाएं और उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं, दृढ़ वस्तु कहते हैं। या इसका सेकंड डेफिनेशन ये है कि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से उसके अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी ना बदले, या उसके आकार में उसके अंतरा आणविक दूरी के बीच क्या हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो वस्तु दृढ़ वस्तु कहलाती है। ठीक है, इसका सेकंड वाला जो है क्या, क्या देखा था हमने, प्रत्यास्थ वस्तु। तो यहाँ पे है प्रत्यास्थ वस्तु किसे कहते हैं, जिन पर हम विरूपक बल लगाएं और विरूपक बल लगाकर हटाने के बाद वस्तु अपने क्या, पूर्व अवस्था में वापस ना लौट आए, तो इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। ठीक है, और ठोस के प्रकार में जो हमारा थर्ड रीडिंग था क्या, अप्रत्यास्थ वस्तु या सुघट्य वस्तु किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं किसे कहते हैं, अप्रत्यास्थ वस्तु था या सुघट्य वस्तु। ठीक है, तो अप्रत्यास्थ वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर हम एक बार बल लगा दें और वह वस्तु विरूपित हो जाए, और जब हम बल हटाएं तो वस्तु अपने पूर्व अवस्था में ना लौटे। उसमें चेंज नहीं होता था, जो सेकंड वाला था ना, उसमें चेंज नहीं होता इसमें। और वो ये क्या है इसमें कि वो वस्तु अपने पूर्व अवस्था में क्या हो रही है, वापस नहीं आ रही है। अप्रत्यास्थ वस्तु या सुघट्य वस्तु इसी को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा उसके बाद जो चैप्टर का नाम था उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या था चैप्टर का नाम, प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, ये देखते हैं। प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने पूर्व अवस्था में लौट जाती है, उस वस्तु के क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। तो प्रत्यास्थता हमने देख लिया, और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या, प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहते हैं। जिस सीमा तक किसी भी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस सीमा को प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जहाँ तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, अर्थात वस्तु अपने पूर्व अवस्था में क्या हो सकती है, वापस आ सकती है या लौट सकती है, पूर्व अवस्था में क्या आ सकती है, तो उस सीमा को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। इसमें नेक्स्ट रीडिंग है क्या, प्रतिबल। इसका हमने सूत्र में सबसे पहले डिफाइन किया है। इसके बाद हमारा जो डेफिनेशन है इसको मैं पीछे वाले पेज में मैं दिखाऊंगी। ठीक है, यदि वस्तु के ए क्षेत्रफल पर आंतरिक एरिया इस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके फर्स्ट वाले वो स्पेलिंग के अक्षर से हम इसे डिनोट करते हैं। प्रतिक्रिया बल F हो तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, F/A। यदि A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिबल बराबर F। इसी से रिलेटेड हमने इस वाले जो क्या डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, इसका मतलब कि किसी वस्तु पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, या इसका और दूसरा वाला जो होता है सूत्र नहीं मात्रक, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका बीमा होता है ml पे -1 और t पे -2। इसका प्रतिबल का प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और आयतन प्रतिबल, या अभिलंब प्रतिबल, या अपरूपक प्रतिबल। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग है क्या, विकृति। तो आइए देखते हैं विकृति किसे कहते हैं। किसी वस्तु के आकार अथवा आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, एकांक लंबाई की कोई छड़ हो, उसके लंबाई में जितना परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कह सकते हैं। ठीक है, विकृति भी 3 प्रकार के ही होते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति, अपरूपण विकृति, और आयतन विकृति या अभिलंब विकृति। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, हुक का नियम, जो इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है, मेरा तो फेवरेट था। ठीक है,
प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए किसी भी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विकृति के। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट देखेंगे क्या, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक को क्या कहते हैं? ई से डिनोट करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र होता है इज इक्वल टू, यानी प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू प्रतिबल बटे क्या? विकृति। और इसका क्या कहते हैं? हुक के नियम से रिलेटेड जो इसका डेफिनेशन बनता है उसे मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, किसी भी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, ये दूसरा वाला डेफिनेशन है। ये हुक के नियम के अनुसार ये जो डेफिनेशन मैंने बनाया है, एक्चुअली मैंने नहीं बनाया, बुक में मैंने देखा था। ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक अभी कर दो, बिकॉज बाद में आप लोग भूल जाते हो। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को मुझे बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, बिकॉज मैंने यहाँ पे डबल डिफिनेशन लिया है। ठीक है, दो मैंने डिफिनेशन लिया सारे और जो टॉपिक थे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा मेहनत लगा है, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत सारा मेहनत लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो दे दो यार प्लीज़। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। यहाँ पे हमने प्रत्यास्थता गुणांक देख लिया, यहाँ पे देखेंगे क्या प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है क्या, यंग प्रत्यास्थता गुणांक और आयतात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक नहीं, दृढ़ता गुणांक देखते हैं। तो ये देखते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान केवल ठोसों के लिए बताया जाता है, द्रव और गैस के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई लंबाई नहीं होता है, केवल आयतन होता है। ये मैंने आपको ऐसे एक्स्ट्रा में बता दिया। ठीक है, कुछ बताता नहीं है। परिभाषा, इसका परिभाषा है किसी तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अच्छा नहीं लगा ना? आइए दूसरा देखते हैं। ठीक है, हुक के नियम के अनुसार ये डेफिनेशन है, लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे y से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र है क्या, यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। सूत्र इसका है y इज इक्वल टू mgl अपॉन पाई r स्क्वायर डेल्टा l। ठीक है, इसका ये क्या है सूत्र। इसके बाद सेकेंड हेडिंग था क्या, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। तो अब आइए देखते हैं किसे कहते हैं आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। अभिलंब प्रतिक्रिया तथा आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका थर्ड हमारा हेडिंग था क्या, दृढ़ता गुणांक। अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ईटा से ऐसे होता है। ठीक है, ईटा से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद हमारा जो बुक में हमारा दिया था क्या, पाइसन अनुपात। इट्स टू इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या, पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के अनुपात का पाइसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यह वस्तु के पदार्थ के लिए नियत होता है। ठीक है, ये किसके लिए नियत होता है? वस्तु के पदार्थ के लिए। तो हमारे बुक में इतना ही टॉपिक है, आपके एग्जाम में इससे तो कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना, और शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी ये नोट्स आप प्रोवाइड हो सके। आप मेरी वीडियो को ऐसे ही सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन जरूर बजाइएगा, बिकॉज आपको ऐसे ही नोट्स मिलते रहेंगे और ऐसे ही आपको वीडियो में प्रोवाइड कराते रहूँगी। ठीक है, बस आप सब एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस वीडियो को मैंने टारगेट लगाया ओनली ऑन 200 क्या लाइक्स मैंने और इस वीडियो का जो रखा है। ठीक है, लाइक्स का टारगेट रखा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस टारगेट को पूरा करिए। थैंक यू सो